नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने यूट्यूब चैनल में आगे के रिटेल टीम लीडर के कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे। स्टार्ट करते हैं। व्हेन वर्किंग कंडीशंस आर डिफ़िकल्ट, वन शुड जब वर्किंग कंडीशन बहुत मुश्किल हैं, तो क्या करना चाहिए? एनकरेज एंड सपोर्ट टीम मेंबर्स, एनकरेज करना चाहिए और टीम मेंबर्स को सपोर्ट करना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है ट्राई हाउ टू अवॉइड इट, कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं? वी फोकस्ड इन वन वर्क एंड फिनिश्ड इट, ठीक है, हमें अपनी वर्क पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए और ख़त्म करना चाहिए। नॉट बी इन्वॉल्व इन टीम वर्क एंड नॉट बी हेल्पफुल, हमें ना ही टीम वर्क में इन्वॉल्व होना है ना ही हेल्पफुल होना है। राइट ऑप्शन इज़ एनकरेज एंड सपोर्ट टीम मेंबर्स, क्योंकि डिफ़िकल्ट सिचुएशन तो कभी भी राइज़ हो सकती हैं। वो ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन कभी अपने कंट्रोल में होती हैं, कभी अपने कंट्रोल में नहीं भी होती हैं। ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। 61 व्हेन ए प्रोजेक्ट और ए वर्क इज़ कंप्लीटेड, वन शुड सीक, जब एक कोई प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट हो जाता है तो वन शुड सीक, एक को क्या करना चाहिए? बजट फॉर सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट करने के लिए बजट लेना चाहिए। फीडबैक फ्रॉम की पीपल इन्वॉल्व इंक्लूडिंग टीम मेंबर्स, है ना, हमें फीडबैक लेना चाहिए जो मुख्य आदमी हैं उस प्रोजेक्ट के और टीम मेंबर्स के साथ। सी डेट फॉर नेक्स्ट प्रोजेक्ट वर्क की डेट लेनी चाहिए, ऑल ऑफ द, इनमें से सभी। राइट ऑप्शन इज फीडबैक फ्रॉम द की पीपल इन्वॉल्व इंक्लूडिंग टीम मेंबर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई इज इट नेसेसरी टू सीक स्टेटस ऑफ वर्क, ये क्यों ज़रूरी है कि काम कितना हुआ है, स्टेटस कैसा है, क्या चल रहा है ना, क्यों ज़रूरी है? टू चेक इफ़ दे आर वर्किंग और नॉट, ये चेक करने के लिए कि वो काम कर रहे हैं या नहीं। दूसरे ऑप्शन में बोलते हैं अंडरस्टैंड इफ़ द वर्क इज़ प्रोग्रेसिंग और नॉट, ये समझने के लिए वर्क जो है प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं। मॉनिटर द वर्क एंड नोज इफ़ इट्स प्रोग्रेसिंग एज पर द प्लान, कि ये चेक करने के लिए वर्क को चेक करना और ये पता करना कि प्रोग्रेस जो है वो एज़ पर प्लान हो रही है या नहीं, अदरवाइज़ वर्क विल गेट डिलेड, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन में नहीं तो वर्क जो है डिले हो जाएगा। राइट ऑप्शन इज़ सी, दैट इज़ मॉनिटर द वर्क एंड नो इफ़ द प्रोग्रेसिंग एज पर प्लान। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन देयर इज़ ए गैप व्हाट विल यू डू, जब गैप होगा किसी काम में तो क्या करोगे? विल मेक ए नोट ऑफ इट, आप उसको नोट कर लोगे। विल मेक ए नोट एंड पास इट टू एन एसोसिएट, इसको नोट करोगे और एसोसिएट को पास कर दोगे। विल मेक नोट एंड इंश्योर फॉलो अप एक्शन टेकन, नोट करेंगे और इंश्योर करेंगे कि उसके ऊपर जो भी एक्शन लिया जा रहा है उसका फॉलोअप लेंगे। नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। राइट ऑप्शन इज सी, विल मेक नोट एंड इंश्योर फॉलोअप एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रिकॉशन यू हैव टू टेक व्हेन प्रिंटिंग द लेवल, आप इनमें से क्या चीज़ का ध्यान रखोगे जब लेवल जो हैं वो प्रिंट करोगे? इट्स लीजिबल, ओके, ये पढ़ाई देना चाहिए। कैरीज द प्रोडक्ट करेक्ट प्राइस, करेक्ट प्राइस हो उस पर, यूनिट ऑफ सेल कितनी क्वांटिटी में, क्वांटिटी या नंबर्स में है, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन। व्हाट फैक्टर डू यू कंसीडर फॉर पुटिंग अप ए डिस्प्ले, इनमें से आप कौन सा फैक्टर जो कंसीडर करोगे जब आप एक डिस्प्ले के लिए प्रोडक्ट को रखते हैं? सेल्स, स्टॉक, प्रमोशन, सेल्स एंड स्पेस, प्रमोशन, स्टॉक, स्पेस, प्रमोशन एंड नॉन सेलिंग आर्टिकल्स। राइट ऑप्शन इज, राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? दैट इज स्टॉक का भी ध्यान रखें, प्रमोशन का भी ध्यान रखेंगे और स्पेस का भी ध्यान रखें। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हाट इज द लीगल रिक्वायरमेंट फॉर ए लेवल, लेवल के लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? लेवल के लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स, MRP इज टू बी मैंशनड, MRP मीन्स मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है वो मेंशन होना चाहिए। सेलिंग प्राइस एंड यूनिट प्राइस टू बी प्रिंटेड, यूनिट प्राइस और सेलिंग प्राइस होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन। व्हाट प्रोडक्ट्स आर पुट इन एन एंड कैप, एंड कैप हमने किया था कि क्या होती है, तो एंड कैप पे कौन से प्रोडक्ट रखे जाते हैं? जनरली एंड कैप पे मैंने बताया था प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देनी है, या न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट्स होते हैं, तो लॉन्च प्रोडक्ट और प्रमोशनल प्रोडक्ट, स्टॉक विच आर हाई स्लो सेलर एंड एंड ऑफ द सीजन डिस्काउंटेड मार्क डाउन प्रोडक्ट्स। राइट ऑप्शन इज लॉन्च प्रोडक्ट और प्रमोशन प्रोडक्ट और सीजनल प्रोडक्ट्स, ताकि लोगों को नॉलेज हो जाए कि स्टोर में क्या क्या नया सामान है या क्या क्या सामान बिकता है।
व्हाट इज़ ए फोकल पॉइंट डिस्प्ले? फोकल पॉइंट डिस्प्ले किसे कहते हैं? बोलता है फिलिंग अप ऑफ स्पेस, स्पेस को भरना। डिस्प्ले ऑन शॉप फ्लोर टू नेविगेट कस्टमर, बोलता है डिस्प्ले शॉप फ्लोर पे जिससे कस्टमर जो है नेविगेट हो। प्रमोशन ऑफ न्यू अराइवल और सीजनल प्रोडक्ट, ड्राइंग कस्टमर्स अटेंशन, बोलता है प्रमोशन करना न्यू अराइवल्स की या सीजनल प्रोडक्ट्स की जिससे कस्टमर की अटेंशन हो। डिस्प्ले विद फोकल लैम्प्स, फोकल लैम्प्स के साथ डिस्प्ले करना। सो द राइट ऑप्शन इज डिस्प्ले ऑन शॉप फ्लोर टू नेविगेट कस्टमर। सो कस्टमर को ध्यान जो है उसकी प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित करने के लिए ये किया जाता है। व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू पुट अप ए डिस्प्ले? इनमें से क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है एक डिस्प्ले को पुटअप करने के लिए? एनी प्लेस विल बी गुड फॉर डिस्प्ले, कोई भी प्लेस जो है अच्छा है डिस्प्ले के लिए। मैं आपको बता दूं कि हम प्लानोग्राम का जनरली यूज़ करते हैं। इनफ स्टॉक एंड मटेरियल विद स्पेस, बहुत ज़्यादा स्टॉक और मटेरियल है विद स्पेस। राइट स्टॉक, प्लान ऑफ डिस्प्ले, ट्रैफिक फ्लो एंड प्रॉपर साइनेज, ये मैटर करता है। या मर्चेंडाइज साइनेज, फिक्सचर, बिजनेस एंड डिस्प्ले प्लान, ये करता है। सो राइट ऑप्शन इज सी, राइट स्टॉक, प्लान ऑफ डिस्प्ले, ट्रैफिक फ्लो एंड प्रॉपर साइनेज। कस्टमर, व्हेन ए कस्टमर आस्क अबाउट यूज ऑफ प्रोडक्ट वन शुड, किसी कस्टमर ने एक प्रोडक्ट के यूज़ के बारे में पूछा तो आपको क्या करना चाहिए? पॉइंट एट द साइनेज, साइनेज के ऊपर पॉइंट करना चाहिए। गाइड द कस्टमर, लीड द कस्टमर टू द प्लेस, और गाइड कस्टमर टू कस्टमर सर्विस डेस्क। सो राइट ऑप्शन इज गाइड कस्टमर टू कस्टमर सर्विस डेस्क, जहाँ पर उसको यूज़ करने का तरीका भी बताया जाता है। 71st क्वेश्चन है, रीज़न फॉर ए कस्टमर नॉट बीइंग सेटिस्फाई, इनमें से क्या रीज़न है कि एक कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई नहीं फील करता है? सर्विस एंड हाइजीन कंडीशन बिलो एक्सपेक्टेशन, जब सर्विसेज और जो सेवाएं दी जा रही हैं या जहाँ हाइजीन की कंडीशन है वो एक्सपेक्टेशन से कम है। प्रोडक्ट क्वालिटी नॉट मीटिंग प्राइस, प्राइस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं है। प्राइस वाज हायर दैन द मार्केट, लो मार्जिन्स हैं और मार्केट से हाई है प्राइस। ऑल ऑफ द अबव, सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72nd, व्हेन ए कस्टमर बाय प्रोडक्ट एंड वांट्स टू पे, कस्टमर कैन पे थ्रू। व्हेन ए कस्टमर, एक कस्टमर जब प्रोडक्ट परचेज करता है एंड चाहता है कि वो पे करे इसके लिए, सो कस्टमर कैन पे थ्रू, कैसे पे कर सकता है? कैश, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट नोट्स, कूपन्स, गिफ्ट वाचर्स एंड फॉरेन करेंसी। सो जो क्रेडिट नोट है वो नहीं होता यूज़ इसके लिए। कैश, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स, कूपन्स, गिफ्ट वाउचर्स एंड फॉरेन करेंसी। क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, कैश, ऑल ऑफ द अबव। सो ऑल ऑफ द अबव तो है ही नहीं, ये क्रॉस हो गया। देन गिफ्ट वाचर और वो जो फॉरेन करेंसी हैं उनसे भी पे किया जाता है मगर डिस्काउंटेड पे होता है जनरली। सो वैसे फिर भी हम जो है क्रेडिट नोट वाले कट गए क्योंकि ये तो सर्विस से रिलेटेड हैं, तो बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। 73, इफ़ द कस्टमर कॉन्टेस्ट दैट प्राइस एट द टिल इज़ हायर दैन द लेवल, कि एक कस्टमर ने जो है लड़ाई कर रहा है कि प्राइस एट द टिल लिखा हुआ है, बिल होगा, बिल इज़ हायर दैन द लेवल से हायर है प्राइस लगाया हुआ उसको, तो क्या करना चाहिए? इन्फॉर्म कस्टमर कैश काउंटर प्राइस इज़ फाइनल, कि कैश काउंटर पे जो प्राइस है वो फाइनल है। टेल कस्टमर यू आर हेल्पलेस, कस्टमर को बोलो कि आप हेल्पलेस हैं। देन क्रॉस चेक इफ़ द कस्टमर क्लेम इज़ करेक्ट एंड देन डायरेक्ट पोस्ट बिलिंग टू CSD फॉर रिफंड। ठीक है, ये कर सकते हैं कि कस्टमर का क्लेम चेक किया है ना, और जो है वो कस्टमर सर्विस डेस्क पे वो रिफंड ले ले। एडवाइस कस्टमर टू टेक डिसीजन टू बाय और लीव इट, ना कस्टमर को डिसीजन लेने पे छोड़ दें कि आप इसको आइदर खरीद सकते हैं या छोड़ सकते हैं। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि हमें कस्टमर को गंवाना नहीं है, उससे सामान परचेज किया है तो सारा सामान उसको देना ही है ना, अनटिल और अनलेस अगर इस तरह का केस नहीं होता है। ए कस्टमर हैज़ गॉट ए क्रेडिट कार्ड विच इज़ नॉट साइंड ऑन द रिवर्स, एक कस्टमर को क्रेडिट कार्ड मिला है जो कि पीछे साइन नहीं है। रिक्वेस्ट टू प्रोवाइड आइडेंटिटी एंड साइन द कार्ड बिफोर एक्सेप्टेंस, है ना, आप अपनी आइडेंटिटी देगा, ठीक है, और कार्ड को एक्सेप्टेंस से पहले साइन करना होगा।
देन विल नॉट एक्सेप्ट द कार्ड फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर से कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। विल आस्क कस्टमर टू साइन द कार्ड एंड देयर आफ्टर एक्सेप्ट, ये कर सकते हैं। और यह विल रिटेन द कार्ड सिंस इट इज़ नॉट वैलिड विदाउट ए सिग्नेचर ऑन इट। तो रिक्वेस्ट टू प्रूव आइडेंटिटी एंड साइन द, ठीक है, राइट ऑप्शन है। ए कस्टमर हैज़ गॉट ए क्रेडिट कार्ड विच इज़ नॉट देयर, ए कस्टमर को मिला है क्रेडिट कार्ड, वो उसका नहीं है। हैंड देम ओवर टू पुलिस, पुलिस को दे देगा। फॉलो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी ऑन कस्टमर सेंट्रिसिटी, कस्टमर सेंट्रिसिटी पर जो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी है उसको फॉलो करेंगे। विल नॉट एक्सेप्ट द कार्ड फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर से नहीं कार्ड नहीं लेंगे। ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सारे हो सकते हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। इफ़ द फिक्सचर फॉर ए डिस्प्ले आर नॉट कम्प्लीटली अवेलेबल, अगर फिक्सचर जो है डिस्प्ले के लिए प्रॉपर वे से नहीं है, ये पहले भी आ चुका है, तो जब तक फिक्सचर कंप्लीट नहीं होगा तो नुकसान होने के, प्रोडक्ट ख़राब होने के चांसेस हैं, टूटने के चांसेस हैं, इसलिए हम जो है डिस्प्ले नहीं करेंगे, पोस्टपोन कर देंगे, है ना, या फिर क्या करेंगे, नया फिक्सचर कोई होगा तो यूज़ करेंगे। सो इफ़ नंबर ऑफ़ पीसीस ऑफ ए प्रोडक्ट इज़ नॉट इनफ टू डिस्प्ले, एक प्रोडक्ट के जो पीसीस हैं वो पूरे हैं ही नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल एलईडी है तो एलईडी का बेसमेंट ही नहीं है मान लो, तो क्या करेंगे, स्प्रेड द प्रोडक्ट अक्रॉस द शेल्फ, शेल्फ में स्प्रेड कर देंगे। पुट सम अदर प्रोडक्ट ऑन डिस्प्ले, अदर प्रोडक्ट डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंटिंग द कोर प्रोडक्ट, ऐसे करेंगे। या सीक एडवाइस फ्रॉम द कैटेगरी मैनेजर। सो बेटर इज़ टू क्या है ना, अदर प्रोडक्ट को आप रख दिए जब तक वो कंप्लीट नहीं होता, अदरवाइज उसको डिस्प्ले नहीं किया जा सकता। व्हाट इज़ द प्रायोरिटी ऑफ रिप्लेनिशमेंट टू शेल्फ, प्रायोरिटी क्या रहती है, टॉप सेलर, प्रमोशंस, एसक्यूज, नॉर्मल, गैप्स, प्रोडक्ट विच आर नॉट इन शेल्फ आर नॉट इन ऑर्डर, जो शेल्फ पे नहीं है वो ऑर्डर पे नहीं है। चिल्ड, फ्रोजन, प्रमोशन आर्टिकल्स होंगे या ऑल ऑफ द अबव होगा। सो जो है चिल्ड, फ्रोज़न, प्रमोशन आर्टिकल्स जो हैं उन्हीं को हम क्या करेंगे, हम प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि इनकी एक्सपायरी जल्दी हो जाती है। आफ्टर गिविंग वर्क टू ए टीम मेंबर्स वन शुड, एक टीम मेंबर्स को काम देने के बाद एक को क्या करना चाहिए, कीप ऑन ट्रैकिंग व्हाट दे आर डूइंग, ट्रैकिंग करना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क के प्रोग्रेस को ट्रैक करना चाहिए। आस्क इफ़ द हेल्प रिक्वायर्ड एंड गाइड द टीम, ना उनसे पूछो कि हेल्प तो नहीं चाहिए और गाइड करना है, ठीक है। देन लेट देम कंप्लीट द वर्क विदाउट इंटरफेरेंस, विदाउट इंटरफेरेंस उनको काम कंप्लीट करना देना चाहिए। सो क्या करना है, कीप ऑन ट्रैकिंग बट दे आर डूइंग, ट्रैकिंग करना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। नाउ व्हाट एन एसोसिएट लैग्स बिहाइंड इन एलोकेटिंग इन द एलोकेटेड वर्क, एक एसोसिएट है जो पीछे चल रहा है जो भी काम दिया है, तो फाइंड आउट व्हाट इज़ हिंडरिंग एंड गाइड द एसोसिएट, कि उसको क्या रोक रहा है और गाइड करना है एसोसिएट को। ब्लेम करना है एसोसिएट को, ये तो कभी होगा नहीं। इग्नोर करना है, इग्नोर भी नहीं किया जाता, टीम वर्क है तो काम तो कलेक्टिवली करना पड़ेगा। एनकरेज द एसोसिएट टू डिले द वर्क फर्दर, एसोसिएट को इनकरेज करना है कि वो और लेट करे काम को। तो राइट ऑप्शन इज ए, फाइंड आउट व्हाट इज हिंडरिंग एंड गाइड द एसोसिएट, दिस इज द राइट ऑप्शन। सो होप आपको मेरे ये जो द्वारा जो MCQ करवाए जा रहे हैं ये आपके लिए फ्रूटफुल होंगे। अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।